नमस्कार दोस्तों, हाजिर है फिर से 4 जून 2020 का करंट अफेयर लेके। जैसा कि आपको पता है हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर लेके आते हैं इस चैनल पे। और आज जो है 4 जून 2020 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बन रहे हैं करंट अफेयर्स के वो हमने इसमें डाले हैं। तो आज आपने हमारा चैनल target@gov जॉब्स सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, फॉरवर्ड करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको वीडियो। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड बाइसिकल डे 2020 सेलिब्रेटेड? विश्व साइकिल दिवस 2020 कब मनाया गया था? 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून? तो ये दोस्तों मनाया जाता है 3 जून को। हर साल 3 जून को मनाया जाता है। जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उन्होंने डिक्लेयर किया था जून 3 को एज ए वर्ल्ड बाइसिकल डे इन अप्रैल 2018 में। तो अप्रैल 2018 को ही डिक्लेयर हुआ है ये कि 3 जून को जो है बाइसिकल डे, वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो साइकिल चलाने से स्वास्थ्य, हेल्थ तो सही होती है, साथ में ये जो डे है प्रमोट करता है साइकिल जो है सिंपल है, अफोर्डेबल है, रिलायबल है, क्लीन एंड इको फ्रेंडली सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसलिए वर्ल्ड साइकिल डे, बाइसिकल डे प्रमोट किया जाता है। यूएन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है वो तिजानी मोहम्मद बंदे। नेक्स्ट है, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवार्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुक रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0, तो मोदी जी के जो दूसरा कार्यकाल है उनका एक साल पूरा हो चुका है। तो 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवार्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया, यानी एक आत्मनिर्भर भारत की ओर से। तो इस नाम से एक बुक निकली है। ई बुक किस संस्था द्वारा जारी की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ I&B, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो दोस्तों जो ये ई बुक लॉन्च की गई है, ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ I&B। ये 1 जून को रिलीज हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। I&B का पूरा नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ, I फॉर इंफॉर्मेशन, B फॉर ब्रॉडकास्टिंग। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये जो है फर्स्ट एनिवर्सरी है, जो दूसरा कार्यकाल है मोदी जी का उनका। मिनिस्टर ऑफ I&B के जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो है प्रकाश जावड़ेकर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड अल्ट्रा स्वच्छ ए डिसइंफेक्शन यूनिट टू डिसइंफेक्ट पीपीई एंड अदर मटेरियल्स? तो किस संगठन ने पीपीई और अन्य सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो ऑप्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन अलाइड साइंस, MS जेल क्राफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ दीज। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस INMAS और जेल क्राफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद, इन दोनों ने मिलकर ये अल्ट्रा स्वच्छ जो है वो डेवलप किया है। और जो ये INMS है ये DRDO का ही संस्थान है। तो INMS एक दिल्ली बेस्ड लेबोरेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO की ही ये DRDO का ही लेबोरेटरी है। तो ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया, तो ऑप्शन में DRDO होगा, तो वो भी सही होगा। किसके साथ मिलकर? जेल क्राफ्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद के साथ मिलकर। INMAS की बात करें तो डायरेक्टर हैं डॉक्टर तरुण शेखरी, एस्टेब्लिश्ड बाय 1956, लोकेटेड इन दिल्ली। और ये है अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट, जिसके अंदर PPE किट हुए, मोबाइल हुए या अदर मटेरियल्स हुए, उसको डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। नेम ऑफ द फॉर्मर इंटरनेशनल आर्चर एंड कोच हु रिसेंटली पास्ड अवे? पूर्व अंतर्राष्ट्रीय आर्चर और कोच का नाम जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ऑप्शन है पूर्णिमा महाटो, जगदीश चौधरी, जयंती लाल नन्नोमा और प्रीति। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों जयंती लाल नन्नोमा। इनका जो है वो देहांत हुआ है अभी हाल ही में। ये फोटो है जयंती लाल नन्नोमा की, जो कि पूर्व कोच है। और जयंती लाल नन्नोमा है जो 34 साल में गीतांजलि हॉस्पिटल उदयपुर में इनका स्वर्गवास हो गया है। इनका एक्सीडेंट हो गया था 31 मई को, इस वजह से इनका स्वर्गवास हो गया है 34 साल की उम्र में। ये जो है डूंगरपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 12 दिसंबर 1985 को हुआ था। इनको जो है महाराणा प्रताप स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड 2005
2006 अवार्ड भी मिला है। और इसके साथ ही इनको जो है गुरु वशिष्ठा अवार्ड इन 2017 जो कि राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, गुरु वशिष्ठा अवार्ड 2017। तो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAI के जो प्रेसिडेंट है वो है अर्जुन मुंडा। सेक्रेटरी जनरल है प्रमोद चंद्रूकर। स्टेब्लिश्ड बाय 8 अगस्त 1973। हाउ मेनी परसेंटेज स्टेक एक्वायर्ड बाय टाटा पावर इन ओडिशा TPCODL? तो ओडिशा की TPCODL में टाटा पावर द्वारा कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया? ऑप्शन है 50%, 51%, 52%, 53%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 51%। तो टाटा पावर लिमिटेड जो कि इंडिया की इलेक्ट्रिक यूनिट कंपनी है, इन्होंने 51% स्टेक जो है टीपी सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड से खरीदे हैं, जो कि ये जो TPCODL है ये सब्सिडरी है किसकी? ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा की। और ये जो 51% है ये लगभग 178.5 करोड़ रुपए का है। ये पूरे जो 51% स्टेक इन्होंने खरीदे हैं। जो रिमेनिंग 49% बच गए वो GRIDCO ने अपने पास रखे हैं। टाटा पावर लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र। CEO एंड MD है प्रवीर सिन्हा। और ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा का हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर ओडिशा। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर है डॉक्टर सौरभ गर्ग। नेम ऑफ द कंट्री हु हैज टॉप्ड द कंट्रीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020। तो उस देश का नाम जिसने स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 की कंट्रीज ग्लोबल रैंकिंग में टॉप किया है। USA, UK, इजराइल, इंडिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों USA ने टॉप किया है। सेकंड नंबर पे UK रहा है, थर्ड नंबर पे इजराइल रहा है। तो ये एग्जाम में फर्स्ट से लेकर थर्ड तक के पूछे जाते हैं। तो इंडिया जो है वो इस लिस्ट में 23rd नंबर पे रहा है। तो जो ये कंट्रीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम 2020 है, ये कौन लेके आता है? ग्लोबल इनोवेशन मैपिंग रिसर्च कंपनी स्टार्टअप ब्लिंक। तो ऐसे भी आ सकता है स्टार्टअप ब्लिंक की लिस्ट में कौन रहा है टॉप पे, या फिर ये जो लिस्ट है इसके नाम से भी आ सकता है। तो ये में स्टार्टअप ब्लिंक कंपनी ये जो लिस्ट निकालती है इसमें इंडिया जो है 23rd नंबर पोजीशन पे रहा। पिछली साल 2019 में इंडिया 17th पोजीशन पे था, लेकिन अब ये 6th पोजीशन नीचे आकर कितने पे चला गया? 23rd पोजीशन पे आ गया है। और अमंग द टॉप 100 स्टार्टअप सिटीज, शहरों की बात करें तो इंडिया के केवल 4 शहर ही इस लिस्ट में 2020 सिटीज ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो जो 2020 सिटीज ग्लोबल रैंकिंग है स्टार्टअप इकोसिस्टम में, इसमें केवल 4 सिटीज ही हैं इंडिया की, और 38 सिटी है वर्ल्ड की टॉप 1000 सिटीज में। तो 1000 सिटीज के अंदर तो 38 है, और 100 सिटीज में केवल 4 है। कौन कौन सी है? बेंगलुरु जो कि पहले थर्ड पे थी, डाउन बाय 3 रैंक्स, 3 रैंक्स डाउन हो चुकी है, अब कितने पे आ गई है? 14th पे। न्यू दिल्ली इसने ग्रो किया है 3 स्टेप्स ग्रो करके, अब ये कौन से पे आ गई है? 15th पे। मुंबई इसने 7 स्पॉट्स यानी 7 जगह का इंप्रूव करके 22nd पे आ गई है, 22वें नंबर पे आ गई है। हैदराबाद को 21 रैंक का नुकसान होकर ये 96th पोजीशन पे जा चुकी है। तो ये है 100 शहरों में से 4 शहर इंडिया के। लास्ट ईयर की बात करें तो 7 सिटीज थी टॉप 100 के अंदर, लेकिन इस बार कितने? 4 सिटीज है। तो स्टार्टअप ब्लिंक के जो CEO है वो है एली डेविड, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। तो ये देखिए दोस्तों डिटेल में हमने करंट अफेयर डिस्कस किया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेम ऑफ द स्टेट विच आर इंक्लूडेड रिसेंटली इन द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो उन राज्यों का नाम बताना जिन्हें हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। ओडिशा, सिक्किम, मिजोरम, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें चौथा ऑप्शन सी होगा, ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम, इन सभी को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। तो जो
यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान को, रामविलास पासवान जी ने इन्फॉर्म किया है कि ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम को है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में इंक्लूड किया गया है ऑन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, IMPDS के तहत। अब जो है टोटल 20 स्टेट्स ऑब्लिक यूटीज इस स्कीम के अंदर आ चुके हैं। मिजोरम की बात करें तो कैपिटल है एजवाल, CM है प्यू जोराम थंगा, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई। सिक्किम की बात करें तो कैपिटल है गैंगटोक, CM है प्रेम सिंह तमंग और गवर्नर है गंगा प्रसाद। ओडिशा की बात करें तो कैपिटल है भुवनेश्वर, CM है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। नेम ऑफ द वुमेन who has becomes the first woman in Asia to drive a car without hands, तो उस महिला का नाम बताना है जो बिना हाथों से कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बन गई है। मिल्का दुनो, डानिका पैट्रिक, जिलोमोल मेरिट थॉमस, नन ऑफ दीज, तो इसमें सही ऑप्शन है जिलोमोल मेरिट थॉमस। तो जिलोमोल मेरिट थॉमस एशिया की पहली महिला है जिन्हें हाथ न होने के बाद भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है। वे कार स्टार्ट करने के लिए घुटने और पैरों का इस्तेमाल करती है। ये है फोटो किनकी, जिलोमोल थॉमस की फोटो है ये। इनके दोनों हाथ नहीं है लेकिन फिर भी ये कार चलाने के लिए इनको लाइसेंस मिला है। रवीश कुमार बिकम्स न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री, तो रवीश कुमार किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? ऑप्शन है फिनलैंड, थाईलैंड, युगांडा, इंडोनेशिया, तो इसका सही ऑप्शन है रवीश कुमार जी को फिनलैंड के नए राजदूत बनाए गए हैं। तो रवीश कुमार हैज अपॉइंटेड नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिनलैंड। और जो ये अभी हैं ये हैं जॉइंट सेक्रेटरी और इन द मिनिस्ट्री के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इन्होंने किनको रिप्लेस करेंगे, वानी राव को रिप्लेस करेंगे ये, और ही इज एन IFS ऑफिसर है 1995 बैच के। फिनलैंड की बात करें तो PM है साना मारिन, कैपिटल है हेलसिंकी और करेंसी चलती है फिनलैंड में यूरो। ये है रवीश कुमार जी जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फिनलैंड का। यह है फिनलैंड का मैप जिसके स्वीडन, नॉर्वे और रशिया की सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट है सिब्बी जॉर्ज बिकम्स न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री, तो सिब्बी जॉर्ज किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? इराक, ईरान, कुवैत, अफगानिस्तान, तो इसका सही आंसर है दोस्तों कुवैत। कुवैत के जो हैं सिब्बी जॉर्ज नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है के जीवा सागर को। कुवैत की बात करें तो कैपिटल है कुवैत सिटी, करेंसी कुवैती दिनार, और यह है कुवैत का मैप। इसके इराक, सऊदी अरबिया और ईरान की सीमाएं लगती है। यह है सिब्बी जॉर्ज। दोस्तों कल हमने क्वेश्चन पूछा था विच कंट्रीज नेवी विल होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेरीन टाइम एक्सरसाइज द रिम ऑफ पैसिफिक इन रीजन दिस ईयर, तो इसका सही आंसर था USA। कई बच्चों ने सही आंसर भी दिए हैं। और जो US नेवी है उन्होंने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मरीन टाइम एक्सरसाइज होगी वो हुआई में होगी। और ये जो ड्रिल होगी ये केवल सी के अंदर होगी क्योंकि कोरोना वायरस के कारण। और ये जो है वो हुआई में 2 साल एवरी 2 ईयर्स सिंस इन अर्ली 1970 1970 से हर 2 साल में ये होती है। और ये जो ड्रिल है ये 2 वीक्स फ्रॉम अगस्त 17 to 31 2020 को होने वाली थी, लेकिन अभी ये होगी इंस्टेड ऑफ 5 वीक्स। पहले ये 5 वीक्स की होने वाली थी जुलाई टू अर्ली अगस्त, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसको अब कितने वीक्स की कर दिया गया है? 2 वीक्स की कर दिया गया है। 2 सप्ताह ही होगी ये, अगस्त 17 से 31 2020 तक। तो ये तो कल का क्वेश्चन था। आज का क्वेश्चन है मातृ स्मृति स्कीम लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट, तो मातृ स्मृति योजना किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई है? वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।